प्रागनी की गर्मी को कूलर से मिटाया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कबीर है और मैं पटना से हूँ। मेरा उम्र 30 साल है। मेरा शादी हो चुका है। इसमें ये शब्द नहीं लिखा हूँ। कई दिनों से सिमरन मेरी पत्नी और मेरे बीच के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था सिवाय सिमरन से अलग होने का। मैंने भी सोच लिया था कि मैं सिमरन को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि इसमें सिमरन की भी सहमति थी। इसलिए हम दोनों ने अपने रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया था और हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। सिमरन और मैं कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे और हम दोनों के बीच में कॉलेज के ही समय से प्यार था। हम दोनों की लव स्टोरी से शादी हुई थी। हालांकि हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ने शादी कर ली थी। हमने कोर्ट मैरिज की और मैं और सिमरन साथ में रहने लगे थे। मुझे लगा था कि सिमरन और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन समय के साथ साथ अब सब कुछ बदलता गया। सिमरन और मेरे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी थी और हम दोनों एक दूसरे से झगड़ने भी लगे थे, जिसका वजह से सिमरन और मैं अब एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हालांकि यह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि मैं सिमरन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सिमरन भी मुझे काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन न जाने हम दोनों के बीच क्यों इतनी झगड़े होने लगे थे। हम दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं सिमरन को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ और मैं सिमरन सोदपुर में साथ में रहा करते थे। लेकिन जब मेरा सिमरन के साथ हुआ तो उसके बाद मैं कटकोना लौट आया था और सिमरन भी कटकोना में ही रहने लगी थी। हम दोनों कटकोना के रहने वाले हैं और हमारी शादी के बाद हम दोनों सोदपुर में रहने लगे थे। लेकिन अब मैं कटकोना आ चुका था। कटकोना आने के बाद पापा चाहते थे कि मैं उनके बिजनेस को संभालूं। हालांकि मैंने पहले पापा को इस बारे में मना किया था, लेकिन फिर पापा ने मुझे मना लिया और फिर मैं पापा के बिजनेस को संभालने लगा था। मैं पापा के बिजनेस को संभालने लगा और पापा भी इस बात से बड़े खुश थे। समय बीतता जा रहा था और सब लोग चाहते थे कि मैं अब शादी कर लूं, लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि मैं शादी करूं। पापा मम्मी को मैंने साफ तौर पर मना कर दिया था। वह लोग मुझे कहने लगे कि बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, परंतु मेरे दिमाग से अभी तक सिमरन का ख्याल निकल नहीं पाया था और मैं नहीं चाहता था कि किसी और से शादी करूं। एक दिन मैं अपने घर लौटा। उस दिन शाम के 8 बज रहे थे। जब मैं घर लौटा तो उस दिन हमारे पड़ोस में रहने वाले प्रसाद अंकल हमारे घर आए हुए थे। प्रसाद अंकल और पापा की काफ़ी अच्छी बनती है, इसलिए वह हमारे घर पर अक्सर आया करते हैं। लेकिन उस दिन उनके आने का मकसद कुछ और ही था। उस दिन वह अपने किसी रिश्तेदार की लड़की का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे। जब इस बारे में मुझे माँ ने बताया तो मैंने माँ को कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। माँ मुझे कहने लगी कि देखो बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। हम लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ और जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। माँ के कहने पर मैं भी उनकी बात मान चुका था और मैं जब पहली बार प्रागनी को मिला तो मुझे प्रागनी से मिलकर अच्छा लगा। प्रागनी से बात करने में बड़ी ही अच्छी लगी और वह बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मैं शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं था और मैंने पापा मम्मी को साफ तौर पर मना कर दिया था। उसके बाद मैं प्रागनी को एक दिन मिला था। प्रागनी ने मुझे बात की तो मुझे भी लगा कि मुझे प्रागनी से बात करनी चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे से बात की तो हम दोनों को ही अच्छा लगा।
हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और मैं प्राग्नि को समझने की कोशिश कर रहा था। प्राग्नि से मैं कह दिया कि चलो ना लूडो खेलते हैं। तो प्राग्नि ने लूडो खेलने से मना कर दिया, लेकिन मैं उसे बहला फुसला के मना लिया। फिर हम एक शांत इलाका में जाके लूडो खेलने लगे। वो हार गई और मैं जीत गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।